नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की कि महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल ने 1,000 वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं। मतलब आज जो अभी जिस वीडियो पर हम बात कर रहे हैं, ये 1,000वां वीडियो है। 999 कल तक बन गए थे और आज ये 1,000वां वीडियो। तो निश्चित रूप से आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होता। अधिकतर वीडियो तो हमने बनाए हैं। बहुत से लोगों ने लाइक किए हैं, बहुत से लोगों ने कमेंट भी लिखे हैं और बहुत से सब्सक्राइब भी हुए हैं, नहीं भी हुए हैं। बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो बहुत कम सब्सक्राइब हुए हैं। लेकिन हमारी गति जो है बनी रही और हमने कई वीडियो हमने समाज के बदलाव बदलने के लिए बनाए। हमें मालूम है, ये बात हम जानते हैं कि समाज में एक बहुत ही छोटा वर्ग ऐसा है जो गंभीर चीजों पर ध्यान देता है और उसको समझने की कोशिश करता है। इसलिए हम इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं कि हमारे वीडियो को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और कितने लोग देख रहे हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि गंभीर चीजों को लोग देखना पसंद ही नहीं करते। उन्हें सिर्फ हंसी ठट्टा, मनोरंजन, मजाक या कॉमेडी, इन तरह की चीजों को ही, और आजकल तो नहीं कहना चाहिए लेकिन सब खुलापन जो आ रहा है वो ज्यादा देखने में विश्वास करते हैं। तो हम वो चीजें नहीं ला सकते। हम बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ वीडियो बनाते हैं और उन लोग चीजों को लाके आपके सामने रखते हैं या उन उन चीजों पर की विवेचना करते हैं जो आपके जीवन से, देश के अ, भविष्य से और अ, दुनिया से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसलिए हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितने लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, हमारी विवेचनाएं सुने और समझें और उसके अनुरूप अपनी बात सोचें। क्योंकि बात तो कुल मिला करके जन की ही है। जन अगर इस पर ध्यान नहीं देगा और वो आज के इस दौर में केवल हंसी हंसी ठट्टा और मनोरंजन में डूब जाएगा, तो भविष्य उनका ही खराब होना है। आज की जो समस्याएं हैं उन पर बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। उनमें से हम भी एक हैं। अ, जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, जिनको आजकल गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, वो बिल्कुल भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो केवल और केवल सरकार की और सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की अ, चाटुकारिता के अंदर ही जुटे हुए हैं। तो ये अब आपको देखना है कि आपको क्या पसंद है। क्या आपको चाटुकारिता पसंद है या आपको गंभीर विवेचना पसंद है। कल हमने एक वीडियो बनाया था अ, खान सर के उस गैंगवार पर। दोस्तों, उसके बाद हमने एक वीडियो इस पे भी बनाया कि कोचिंग क्लासेस किस तरह से इस देश को खोखला कर रही है, किस तरह से वो लूट कर रही है। और ये कोचिंग क्लासेस का जो फंडा है वो भी सिर्फ 10% लोगों के लिए ही है। 90% लोग इन कोचिंग क्लासेस में पढ़ने नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे विषयों पर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये अगर जब तक ये लूट जारी रहेगी और शिक्षा में समानता नहीं आएगी, समान शिक्षा आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक देश का भविष्य अधर में ही रहेगा। हमारी ये पुख्ता मान्यता है। तो एक बार फिर आप लोगों को बधाई कि हम आपने हमारे हमारे इस सतत काम को सराहा और हमें अ, आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कल एक जलसा हुआ, कहना चाहिए
एक नाटक का मंचन हुआ जंतर मंतर पर। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी है अभी। थोड़े ही दिनों में उसकी ऑनलाइन में सदस्यता 2 करोड़ तक पहुंच गई। और वो जो जिसने लॉन्च की पार्टी, वो अमेरिका में था। अमेरिका से लॉन्च हुई पार्टी कल जंतर मंतर पर उतरी। और वो अ, अभिषेक दीप भी जो है जनता वहां आए। लेकिन ऐसा लगा कि वो पार्टी अ, बिना किसी संघर्ष के आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि जब वो हवाई जहाज से दिल्ली उतरे, वो पहले ही खैर ये घोषणा कर चुके थे कि मैं दिल्ली हवाई एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा, लोग मुझे वहां मिले। लेकिन वहां 2 3 4 लोगों के अलावा कोई नहीं गए। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि अ, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए दूसरी पार्टियों को, किसानों को तो अभी तक स्वीकृति नहीं मिली। और दूसरी पार्टियों को भी बहुत मुश्किल से स्वीकृति मिलती है। काफी दिन रगड़ाई होती है, 7 दिन पहले उनको अप्लाई करना पड़ता है। और लेकिन इन साहब को एरोड्रम पर जाकर पुलिस ने परमिशन दी कि आप, हाँ 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 हाँ, आप पधारो, सीधे जंतर मंतर पधारो और आप वहां पे कार्यक्रम कर सकते हो। ये सारे चीजें, ऐसा लगता है कि कोई प्रायोजित खेल हो रहा हो और उसी में ये चल रहा है। दूसरी 2 बातें और मेरे दिमाग में है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर। कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो उदय हुआ, जन्म हुआ, वो सीजेआई के एक बयान से हुआ। और सीजेआई ने गरीब वंचित वर्ग को, बेसहारा लोगों को, बेसहारा या बेरोजगार लोगों को कॉकरोच कह के पुकारा। कॉकरोच कहा, उनको परजीवी कहा। तो उसके बाद ये पार्टी खड़ी हुई, उन्हीं के कहने पर। उन्हीं के मतलब उनका जो बयान था, उसी को लेकर या उसी पर तंज कसने के लिए या उस। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस आदमी ने आपको कॉकरोच कहा और उसके उसके विरोध में या उससे विद्रोह करके आपने जो पार्टी बनाई, उसने डिमांड क्या की? डिमांड की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये डिमांड नहीं की कि सीजेआई का इस्तीफा होना चाहिए। क्योंकि जिस आदमी ने आपको इंसान से कॉकरोच बनाया, कॉकरोच बनाने की गाली दी, कॉकरोच बना समझा, कीड़ा मकोड़ा समझा, उस आदमी को आपने बिल्कुल छोड़ दिया। सही बात यह है कि उसके ऊपर एक्शन उसके ऊपर होना चाहिए। सरकार इम्पीचमेंट मोशन लाए, चाहे विपक्ष लाए, कोई भी, लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस कार्रवाई के ऊपर किसी ने भी अभी तक ध्यान नहीं दिया। और न ये कॉकरोच पार्टी जो अभी नई बनी है, और उनके मतलब तंज कसने से ही बनी है, उसने भी जो डिमांड की वो धर्मेंद्र प्रधान की। ये बात समझ में आ सकती है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इन्होंने कुछ प्रश्न नीट के और जो पेपर लीक हो गए हैं यूपीएससी के, और तो ये 12th बोर्ड के, और जो पेपर में उसके गड़बड़ हुई है रिजल्ट में, उसकी वजह से उन्होंने उसका। लेकिन उसके इस्तीफे से क्या होगा? जब तक आपकी व्यवस्था ऐसी ही रहेगी, भले धर्मेंद्र प्रधान की बजाय कोई दूसरा आ जाएगा, पहले कोई और मंत्री यहाँ था, तो उससे क्या फर्क पड़ा? व्यवस्था बदलने की जरूरत है। जब तक आप समान शिक्षा की बात नहीं करेंगे, जब तक सब लोगों के को अवसर देने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप उसको गरीब वंचित लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तब तक आप जो है ये इस तरह के ड्रामों से कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरत तो इस बात की है कि सारे देश में एक तरह की शिक्षा हो। गरीब का बच्चा और पैसे वाले, बड़े से बड़े बिरला टाटा या अडानी अंबानी के बच्चे भी एक ही स्कूल में पढ़े।
ये व्यवस्था जब तक हम नहीं लागू करते हैं, तब तक हम किसी भी अच्छे काम की शुरुआत नहीं मान सकते। क्योंकि हम भेदभाव कर रहे हैं, बच्चे के साथ भेदभाव कर रहे हैं। 3 साल के बच्चे के साथ हम भेद एक बच्चे को आप बहुत बड़े स्कूलों में, जिनका बड़ा नाम है, बड़े पैसे लगते हैं, बड़ी फीस है, उन पर उन वहां भेजते हैं। और एक को गांव की आंगनवाड़ी में, जहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, जहाँ किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल अव्यवस्थित, बिना साधन के जो है वो चल रहे हैं। और कई कई बार तो वहाँ जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं होते हैं। एक एक एकल टीचर स्कूल, कई हजारों एकल टीचर स्कूल इस देश के अंदर है। और उससे भी चुनाव के और जनगणना के और पता नहीं क्या क्या काम कराए जाते हैं। उस समय वो स्कूल में जाए या पढ़ाए, या वो जनगणना का काम करे। तो इस तरह की स्थिति में जब स्कूल चल रहे हैं, एक गांव के बच्चा, मान लो कोई बहुत अच्छा तेज बच्चा है, गांव में है, अपने अध्ययन से पास कर लेता है, 12वीं पास कर लेता है। अब वो, आप उसको कहो कि नीट क्लियर कर, अब वो कैसे करेगा? एक तरफ सरकार कोचिंग क्लासेस और पता नहीं कोटा की 3-3 4-4 लाख महीने के, साल के खर्च करने वाले फीसेस फीसेस वाली कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल्स, खाना, ये वो सब। और एक उस बच्चे से जिनके पास टीचर भी नहीं है, उनको दोनों को बराबर मान करके और आप एग्जाम लेंगे और उनको कहेंगे कि आप नीट क्लियर करो, तो वो कैसे कर सकते? अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है कि 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, और उसमें से कितने लड़कों का आप एडमिशन कर लेंगे? कुल कितनी सीटें हैं? 20,000, 22,000, 25,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000। तो क्या बाकी के जो 20-21 लाख बच्चे बच जाएंगे, उनके भविष्य का क्या हो? ये जो शिक्षा का जो व्यवस्था आपने की है, और जिस तरह से आपने लोग सभी बच्चों के कोहनी पे शहद लगा के रखा है कि न चाट सकता है न पहुंच सकता है, उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जब तक आप उनको चैनलाइज नहीं करेंगे सही तरीके से, करियर के लिए भी, तब तक ये सारी चीजें बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है। आपको या तो आप और मेडिकल कॉलेज खोलें, इतने खोलें कि जितने बच्चे चाहते हैं उन सबको एडमिशन मिल जाए, या आप एडमिशन के लिए कुछ और व्यवस्था करें कि जिससे गरीब के बच्चे भी उसमें एडमिशन पा सकें। जब तक ये व्यवस्था आप नहीं करेंगे, वंचित लोगों के लिए कोई काम सॉल्यूशन नहीं लाएंगे, समान शिक्षा का पैटर्न नहीं लागू करेंगे, गांव के इस और शहर के स्कूल एक तरीके नहीं करेंगे, एक ही व्यवस्था, एक ही स्तर, एक ही क्लासरूम, एक ही तरह के क्लासरूम, एक ही तरह के टीचर, जब तक आप नहीं लाएंगे, आप संविधान से भी आप धोखा कर रहे हैं, जनता से भी धोखा कर रहे हैं, और एक बिल्कुल गलत परंपरा बना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कल जो जलसा हुआ, उन्होंने इस तरह की कोई मांग नहीं की। मेरा मतलब ये है कि अगर केवल व्यक्ति को हटा देने से, या एक नीट या 12th के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए ये जलसा है, तो ठीक है, वो एक अलग बात। लेकिन अगर आप देश के भविष्य की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, तो फिर आपको नीति और सिद्धांत के साथ और इन बुनियादी चीजों को लेके आना पड़ेगा, जो जनता के अ, जन से सीधी जुड़ी हुई है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, तब तक कोई अच्छा वो नहीं हो सकता। आंदोलन इस देश में बहुत हुए। जेपी का आंदोलन तो बहुत ही फेमस आंदोलन है, और उसके पास कुछ बदलाव भी हुए। लेकिन वो, चूंकि अलग अलग विचारधारा के लोग उस पार्टी में थे, वो पार्टी टूट गई। और वो जो
जो कुछ संपूर्ण क्रांति का जो एक संदेश था वो अधूरा रह गया। और उसके बाद से लगातार ये देश जो है कहने को ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन गर्त में ही जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं, तो 4 5 7% लोग, 10% लोग, वो जो है तरक्की कर रहे हैं, दिख रहा है कि वो तरक्की कर रहे हैं, वो लूट में शामिल हैं, तरक्की नहीं कर रहे हैं, वो लूट में शामिल हैं। लेकिन बाकी लोग जो वंचित हैं, वो आज सरकार खुद कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम अ, खाने के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं। जब व्यवस्था इतनी गड़बड़ा जाए कि खाने की व्यवस्था भी सरकार, मतलब आदमी नहीं कर पाए, रोजगार की समस्या हो, और वैकल्पिक व्यवस्था जब तक नहीं होगी, वैकल्पिक राजनीति नहीं होगी, वैकल्पिक विचारधारा नहीं होगी, वैकल्पिक कार्य प्रणाली नहीं होगी, तब तक किसी भी इस तरह के हंगामे के या इस तरह के जलसे के कोई बदलाव आने वाला नहीं है। सिर्फ हम इसमें कहीं कोई कपड़ा फट गया है तो उसके जैसे एक दूसरा कपड़ा सिल के और थैगली लगा देते हैं या टाके लगा देते हैं, उस तरह का काम ये कॉकरोच जनता पार्टी या आप पार्टी या और कोई ऐसी पार्टियां कर रही है। सवाल यही है कि बुनियादी परिवर्तन की बात कौन करेगा। जब तक बुनियादी परिवर्तन की बात नहीं होगी, इस देश में विकास होना संभव नहीं है। लोगों को रोजगार, शिक्षा, रोजगार और घर, दवाई, ये जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक कुछ भी अच्छा सोचने का मतलब है कि हम लोगों से धोखा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस 1000वें एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। जय हिंद, जय भारत।